जय श्री कृष्णा महर्षि। महर्षि, प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्री राम जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई थी वो दिव्य और सजीव हो गई। ये सजीवता का कारण क्या है? देखो, एक तो हमारे शास्त्रों में मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब मंत्रों का ज्ञाता उस श्री विग्रह में भगवान का आवाहन वेद मंत्रों से, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं, ये अपौरुषेय है, स्वयं भगवान वेद के रूप में प्रकाशित है। तो जो मंत्र वेदता, त्रिकाल संध्या करने वाला, ब्रह्मत्व से युक्त, जब ब्रह्म ऋषि आवाहन करता है मंत्र से, भगवान जो सर्वत्र विराजमान है वहां प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान सबके विराजमान है ना, पर प्रकाशित तो नहीं है ना। जहां मंत्र जपे आप, हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मंत्र का प्रभाव अब वो विग्रह पाषाण का प्रकट में दिखाई दे रहा है, अष्ट धातु का प्रकट में दिखाई दे रहा है, या चित्रपट दिखाई दे रहा है। जहां भावपूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया गया, भगवान वही प्रकट हो गए। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब जन्मेजय जी को ये पता चला कि हमारे पिता को मारने वाला ये तक्षक सर्प अभी भी जीवित है, पिता हमारे पधार गए, धिक्कार हमारे जीवन को, अगर वो जीवित रह जाए, मैं सर्पेष्टि यज्ञ करूंगा और उसका आवाहन करके यज्ञ में भस्म करूंगा। तो मंत्रों के प्रभाव की बात तो समझ जाओ। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने मिलकर सर्पेष्टि यज्ञ की, उसमें सर्पों के नाम लेकर आहुति दी जाती थी। जब ये पता चला तक्षक नाग को, तो देवराज इंद्र उसके मित्र थे, उस देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपट गया, मेरी रक्षा करो। जन्मेजय जी ने कहा कि हजारों फल वाले सर्पों को तो भस्म होते हुए मैं मंत्र से देख रहा हूँ, जे भी जिस सर्प का नाम लिया जाए स्वाहा, सीधे आके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाए। हजारों सर्प, लाखों सर्प, बड़े बड़े विशाल, ये तक्षक क्यों नहीं आया? तुमका महाराज, तक्षक इसलिए नहीं आ सकता कि देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपटा है। बोले ऐसा मंत्र नहीं कि सिंहासन सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप आदेश करो, देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक अभी, तो उनका हमारा आदेश है, यजमान का आदेश। मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों ने जे ही मंत्र पढ़ करके, देवराज इंद्र तो कूद गए सिंहासन से, पर सिंहासन में लिपटा हुआ तक्षक ऐसे बढ़ रहा है। आस्तिक नाम के जो एक ब्रह्म ऋषि हुए, भांजे थे वासुकी नाग के, उन्होंने देखा कि तक्षक चित्कार मार रहा है, तो भांजे थे सर्पों के, तत्काल उनका तिष्ठ तिष्ठ वही रोक दिया और जन्मेजय जी से कहा कि मैं भिक्षा मांगने आया हूँ यज्ञ में, और मांगने वाले को यज्ञ में ना नहीं कहा जाता, ये आहुति मुझे प्रदान। वैसे यज्ञ बंद हुई। देवराज इंद्र सहित स्वाहा, अगर रोक न देते लग कूद ले जाते उसी में। द्रोणाचार्य जी ने मित्रता की द्रुपद से, तुम्हें मंत्रों की बात, द्रुपद से, द्रुपद जी ने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा और कभी आपको आवश्यकता हो तो आप आ जाना, क्योंकि आप ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि और मैं राजकुमार हूँ, दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। बिल्कुल सारांश में बता, द्रुपद राजा बने पांचाल देश के। अब महाराज को जब अश्वस्थामा प्रकट हुई द्रोणाचार्य के, तो आवश्यकता बनी, तुमको याद आया मेरा मित्र राजा द्रुपद। तो वहां गए द्रोणाचार्य जी और कहा मित्र पहचाने? तो उनका भिक्षुक होकर मेरे को मित्र बोलता है, तो उनका मैं द्रोणाचार्य हूँ। बोले हाँ तो क्या हुआ, है तो भिक्षुक ही, तो मुझे मित्र कैसे कह सकता है? बोले गुरुकुल में हमारी आपकी मित्र, वो गुरुकुल था, इस समय मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ और तुम
बोलो क्या चाहिए, भिक्षा के रूप में ले सकते हो, मित्र कैसे बोल सकते हो? तो उनका नहीं, फिर नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा भिक्षुक हूं। जब पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, पारंगत हो गए, तो कहा गुरुदक्षिणा, द्रुपद को परास्त करके बंदी बना के हमारे चरणों में डालो। कौरवों की तो सामर्थ्य नहीं रही, वो परास्त हो गए द्रुपद से।